जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नई स्टडी वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी में पास होने की ट्रिक बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी में पास होने की इतनी जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं कि शायद से ऐसी ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा। और इस ट्रिक के माध्यम से मैं गारंटी देकर बोल रहा हूँ कि इस ट्रिक के माध्यम से आप अंग्रेजी में अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो, अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते हो, तो भी गारंटेड बोल रहा हूँ कि 90 से अधिक लेकर आओगे, 90 नंबर से अधिक लेकर आओगे, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि आज की इस वीडियो में सबसे यूनिक तरीका बताऊंगा। मैं बहुत सारे लड़कों को इंग्लिश में मेंटोर कर चुका हूं और 90 प्लस दिलवा कर ला चुका हूं, ठीक है ना। जो कुछ भी नहीं जानते थे, जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था, केवल लिखना वो जानते थे, उनको मैंने 90 प्लस दिवाया है बोर्ड एग्जाम में। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हो, दोनों लोग इस वीडियो को अंत तक देखना। और इस वीडियो में इतनी गारंटी मैं देता हूं कि इस वीडियो को जो स्टूडेंट लास्ट तक देख लेगा, वो अंग्रेजी में फेल होने का तो बात छोड़ो, वो 90 प्लस लेकर आएगा और अपने गांव अपने शहर का नाम रोशन करेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए अंग्रेजी का 2025 का ये मॉडल पेपर सेट किया हुआ है और यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपकी कॉपी है, इसी पर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पेपर मिले तो पेपर को सबसे पहले अच्छे से साइड में कर देना है। देन उसके बाद आपको एक स्केल निकालना है, देन उसके बाद एक कलम निकालना है, ब्लैक पेन, और इन सब पेन्स को साइड में रख देना है। इतना काम आपको करना है और एकदम अच्छे से सबसे पहले स्केल से आपको लाइनिंग कर लेनी है। देखिए जैसे इस प्रकार से लाइनिंग करनी है। लाइनिंग काफ़ी बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, कॉपी एकदम स्वच्छ होनी चाहिए, साफ सुथरी एकदम अच्छी नज़र आनी चाहिए, ताकि हाँ एग्जामिनर को शक ही ना हो कि ये फेलियर स्टूडेंट है, एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये टॉपर बच्चा है। तो एकदम कॉपी को अच्छे से आपको सजाना है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से सजाना है। और मौका मिले तो आप एक पृष्ठ यहाँ पर खींच लिए तो अगले पृष्ठ का भी खींच लीजिए। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा पेज पतला है तो देन इसके कारण मैं यहाँ पर खींच दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस साइड भी आप लिखिएगा वैसे। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एकदम साफ सुथरा से आपको लाइनिंग कर लेनी है। और एक लाइन नहीं खींचना है, एक लाइन देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको क्या करना है भाई कि 2 लाइन काफ़ी अच्छे तरीके से थोड़ा सा गैप देकर अच्छे से इस प्रकार से खींच लेना है, खींच लेना है अच्छे से। देखिए फिर एक और यहाँ पर खींच लेता हूँ। काफ़ी बारीकी से देते रहिएगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो ये ट्रिक आप भूल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैं एक बच्चा जो कि इंग्लिश उसको बिल्कुल भी नहीं आता था, इंग्लिश केवल वो लिखना जानता था, देख देख कर वो भी लिखना जानता था, उसका मैंने इंग्लिश में 84 नंबर दिलवाया था केवल इस ट्रिक के माध्यम से। तो लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने खींच दिया। खींचने के बाद यहाँ पर फ्रंट पेज पर आएंगे और फ्रंट पेज पर आने के बाद सबसे पहले ये पेपर उठाएंगे। पेपर उठाने के बाद ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो जो सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले यहाँ पर जो कि काफ़ी अच्छे खासे नंबर में क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट बी से। तो सबसे पहले मैं पार्ट बी कराऊंगा। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव का सबसे खतरनाक ट्रिक बताऊँगा, सबसे खतरनाक ट्रिक, जिससे आपके 20 में से 15 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे, गारंटेड बोल रहा हूँ। तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन करना है। ये देखिए सबसे पहले आपका अनसीन पैसेज दिया जाएगा। अनसीन पैसेज कहने का मतलब मेरे भाई कि आज तक वो आप पैसेज देखे नहीं हो, आपको दिया जाएगा, आपको बनाना है। देखिए घबराना नहीं है, कैसे बनाना है अभी बताता हूँ। इसको आपको नहीं पढ़ना है, नहीं देखना है, केवल इस चीज़ को आपको देखना है कि हाँ भाई ये पार्ट बी है और इसके बाद ये रीडिंग है। तो एकदम जिस फॉर्मेट में दिया गया है उस फॉर्मेट में छाप देना है। देखिए कैसे छापना है। सबसे पहले पार्ट बी ऊपर दिया है ना, तो मेरे भाई अच्छे से ध्यान से एकदम राइटिंग में पार्ट बी इस प्रकार से बनाएंगे और स्केल उठाकर काफ़ी बेहतरीन तरीके से शुरुआत की चीज़ें अच्छी लिखनी होती है, स्केल से इस प्रकार से लाइनिंग कर देंगे। ठीक, पार्ट भी हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो रीडिंग लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना। देन उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम क्या लिख देंगे, रीडिंग। और कुछ इस प्रकार सा बना देंगे ताकि देखने में
काफ़ी अच्छा लगे। ठीक, रीडिंग हमने लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, इसको भी स्केल से काफ़ी बेहतरीन तरीके से ध्यान से देखते रहिएगा। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा कि ऐसे कॉपी लिखनी है, ऐसे ये करना है। जितनी भी चीज़ें हैं सबको ट्रिक के साथ बताऊंगा, केवल लास्ट तक वीडियो देखना है। वीडियो लंबी हो सकती है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन जो ट्रिक बताऊँगा, जो टिप्स बताऊँगा, शायद से कहीं भी आपको नहीं जानने को मिलेगा। देखिए इतना हमने कर दिया ना, करने के बाद अब देखिए, करने के बाद इसको आपको नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आ जाना है यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद जैसे देखिए ये पहला वाला क्वेश्चन था, पहला वाला, तो देखिए पहले वाले का हम करेंगे कौन सा, ए नंबर। ठीक, पहले वाले का ए नंबर। तो सबसे पहले आंसर लिखने का तरीका समझिए। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो समझ ही नहीं पाएंगे एग्जामिनर की ये टॉपर बच्चा है या फिर फेलियर है। आप जानेंगे कि आपको टॉपर ही है। सबसे पहले आंसर नंबर 1 कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आंसर, देखिएगा ध्यान से, आंसर नंबर 1। ठीक, आंसर नंबर 1, और इस प्रकार से ब्रैकेट में बनाएंगे। आंसर नंबर 1 क्या था, अनसीन पैसेज था। अनसीन पैसेज लिख देंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा, अनसीन पैसेज देख लीजिए। सेम इसी प्रकार से ये आंसर नंबर 1 हमने लिख दिया और अनसीन पैसेज। अब इस आंसर नंबर 1 का ए नंबर हमको करना है, ए नंबर करना है। तो इस प्रकार से आंसर नंबर 1 बनाकर देखिए, अब आंसर नंबर 1 को क्या कीजिएगा, इस प्रकार से यहाँ तक हाईलाइट कर दीजिएगा, इसको मत कीजिएगा, ठीक है ना। अब ए नंबर कर रहे हैं तो इधर साइड में हम बनाएंगे ए, ध्यान से देखिएगा। अब यहीं से ट्रिक स्टार्ट हो जाती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, ये नहीं पढ़ना है आपको, केवल ये पढ़ना है। देखिए कह रहा है कि वायर डू वी समटाइम्स इनवे रिच पीपल। तो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करना है, 2 नंबर का पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये तो हमें पता नहीं है भाई कि कैसे ये होगा, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, की पॉइंट खोजना है। की पॉइंट इसमें क्या है, इनवे है, इनवे रिच पीपल है ना, यहाँ पर मिल रहा है की पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर की पॉइंट मिल रहा है, तो इसको उठाइए, ये वाला पॉइंट, और इस वाले पॉइंट को खोजिए भाई इसमें। देखिए यहाँ पर खोजिए, क्या कर रहा है, इनवे रिच पीपल। तो देखिए यहाँ पर इनवे रिच पीपल कहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ नज़र आएगा वहाँ पर पकड़ लेना है अच्छे से। देखिए हाँ, यहीं पर नज़र आ गया, इनवे रिच पीपल आ गया ना। तो अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से उठाना है, इसके आगे से जहाँ से स्टार्ट करना हो। अब देखिए यहाँ से हाउ डू लिखा है, तो इसको तो हम नहीं लेंगे, वी के यहाँ से उठाएंगे और जहाँ तक फुल स्टॉप होगा वहाँ तक हम लिख देंगे। तो भाई देखिए हाँ, यहाँ तक फुल स्टॉप है तो यहाँ तक हम लिख देंगे। कैसे लिखना है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला यहाँ से लिखना है वी इनवे, ध्यान से लिखिएगा, वी इनवे रिच पीपल हु हैव फॉर देयर but can do just what they please all the year round। इस प्रकार से आपको छाप देना है एकदम अच्छी हैंडराइटिंग में। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को कैसे लिखना है एकदम अच्छे से देखते रहेगा, सारी चीज़ें एकदम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बी नंबर क्या कर रहा है, बी नंबर कह रहा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस। तो देखिए यहाँ पर द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस खोजना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर खोजेंगे हाँ, द फर्स्ट थिंग डज वर्क फॉर अस इज टू गिव्स अस हैप्पीनेस। यहाँ तक हम पेस्ट कर देंगे, यहाँ से उठाकर यहाँ तक। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर बी नंबर लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बी नंबर हेडिंग बना देना है। तो देखिए यहाँ पर बी लिख देंगे। बी लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर हम जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर साइड में द फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर अस इज टू गिव्स अस हैप्पीनेस, इसी को हम लिख देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे द फर्स्ट थिंग वर्क does for us is to gives us happiness। ठीक इस प्रकार से आपको लिख देनी है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला सी नंबर क्वेश्चन, हु डेवलप द बेस्ट कैरेक्टर। तो हु डेवलप द बेस्ट कैरेक्टर, तो इसमें खोजिए ना डेवलप कहाँ पर आ रहा है, इसमें डेवलप एक वर्ड उठा लीजिए और यहाँ पर खोजते रहिए कि हाँ भाई डेवलप कहाँ पर आ रहा है। तो खोजिए, इसमें खोजेंगे तो यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं भाई, हाँ यहाँ पर डेवलप आ गया। तो देखिए ना यहाँ की पहले देखेंगे कि कहाँ पर फुल स्टॉप है, तो इसके पहले
फुल स्टॉप, हाँ यहाँ पर है, तो यहाँ से उठाएंगे और इसके बाद का फुल स्टॉप कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ तक पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पेज को हमें पलटना पड़ेगा क्योंकि नीचे अब स्पेस है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पेज को इस साइड पलटेंगे। अब इस साइड मैंने क्यों नहीं स्केल किया, क्योंकि आपको इस एग्जाम में इस साइड भी लिखना है। मैंने नहीं किया कि इस साइड थोड़ा उतर जा रहा है, जिसके कारण आपको देखने में वीडियो थोड़ा तकलीफ हो सकता है, इसी कारण मैंने उस साइड नहीं किया। आपको एग्जाम में दोनों तरफ लिखना है। देन उसके बाद देखिए हम सी नंबर अब करेंगे ना, तो सी यहाँ पर बनाएंगे हेडिंग सी नंबर, और यहाँ पर देखिए अब मैंने बताया था डेवलप्स यहाँ पर आ रहा है, तो ईट के यहाँ से लेकर यहाँ तक पेस्ट करना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसको, बल्कि इस प्रकार से हम लिख देंगे काफ़ी बेहतरीन तरीके से। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ मैन हु वर्क्स, गिव ओनली वन वर्ड। इसको चाहे तो मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें क्या होंगी, तो इसको चाहे तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन इसका क्या होगा, देखिए अगर थोड़ा बहुत आप जानते हो मैन हु वर्क्स, मैन हु वर्क्स का मतलब कि जो आदमी काम करता है, उसका यहाँ पर अपोजिट आप जानती हैं, नॉर्मली अपोजिट मतलब उल्टा होता है। तो आप जानती हो कि जो काम करता है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लेजी। आप बहुत नाम बोले होंगे, लेजी है क्या, तू लेजी है क्या, तो बहुत आराम से आप लिख दोगे लेजी। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो तो देखिए यहाँ पर डी नंबर में आप थोड़ा बहुत जानते हो तो लेजी लिख दीजिए, या फिर आप उसको छोड़ सकते हो। छोड़ने की क्या बात है, आप कुछ दूसरा चीज़ लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ दो तो ही बेहतर है। अगर दूसरा कुछ लिखोगे, हाँ लिख भी सकते हो, लिखोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, इसमें से खोज कर लिख सकते हो कोई भी चीज़, ठीक है ना। क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें एग्जामिनर थोड़ा समझ जाते हैं कि ये बच्चा कितना जानता है। 1 नंबर क्वेश्चन में पकड़ा जाता है कोई, ठीक। तो 1 नंबर क्वेश्चन में आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, इसमें आपको सटीक वर्ड ही लिखना होता है, ठीक ना। तो आप इसको छोड़ सकते हो या फिर लिख भी सकते हो इसमें से खोज कर, मैंने बता दिया आपको। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए राइटिंग वाला पोर्शन। अब राइटिंग वाला पोर्शन कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज, यानी कि लेटर आपको लिखना है फ्रेंड को। तो देखिए लेटर और एप्लीकेशन दो चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। देखिए कैसे लिखेंगे, आइए अब देखते हैं कि आपको लेटर कैसे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया ना, तो कंप्लीट होने के बाद ये आपको क्या करना है, यहाँ पर स्केल से लाइनिंग कर देना है। लाइनिंग कुछ इस प्रकार से यहाँ से लेके और यहाँ तक लास्ट तक कर देना है। और यहाँ पर नहीं लिखना है क्योंकि एग्जामिनर फटाफट चेक करते हैं, देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर नए पेज से स्टार्ट करना है। बोर्ड एग्जाम में पेज की कमी नहीं होती है, पेज की टेंशन मत लीजिएगा, पेज की कोई कमी नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा पोर्शन हम करेंगे, राइटिंग वाला पोर्शन। यहाँ पर हम लेटर लिखेंगे, तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर राइटिंग, सबसे बड़े अक्षर में राइटिंग। लिखने वाला राइटिंग नहीं, ये लेटर राइटिंग होता है जिसमें लेटर और एप्लीकेशन दोनों आता है, ठीक। राइटिंग बनाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 नंबर हम कर रहे हैं ना, तो आंसर नंबर 2 लिखेंगे। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर एक आपका है लेटर और दूसरा है एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक करना है। तो आइए हम आपको लेटर बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर नंबर 2 में लेटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे LETTER लेटर, और इस प्रकार से इसको हम लाइनिंग कर देंगे। करने के बाद देखिए ध्यान से अब इसको कैसे लेटर लिखना है। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ आलतू फालतू चीज़ें की बातें बता रहे हैं, लेकिन सटीक तरीका कोई नहीं बता रहा है कि कैसे लिखेंगे कि फुल नंबर मिलेंगे। आप कुछ भी लिख कर चले आओगे, भले ही आप नहीं जानते हो, कुछ भी लिख कर चले आओगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। अभी से अगर आप जान लोगे कि क्या क्या चीज़ें लिखनी है, वही चीज़ लिख कर आओगे तो आपको नंबर मिलेंगे। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये चीज़ लिख दो। उतना चीज़ लिखने से एग्जामिनर आपको फ्री के नंबर देने वाले नहीं है। एग्जामिनर को जो चीज़ें मतलब कि भाई कॉपी चेक करनी है, अगर मान लीजिए कि कॉपी में जो बच्चा कम लिखा है, जो बच्चा आलतू फालतू लिखा है उसको भी नंबर दे दें, और कोई अच्छा लिखा है उसको भी नंबर दे देंगे, तो टॉपर कौन बनेगा। तो आपको सटीक चीज़ें लिखनी है। देखिए लेटर लिखना है ना, तो लेटर में सबसे पहले लिखा जाता है कोड। तो 132 134 कुछ भी लिख देना, कुछ भी लिख देना, XYZ कुछ भी लिख देना, ठीक। लिखने के बाद आपने किसी भी नगर का नाम लिख देना, जैसे मोती नगर में लिख दे रहा हूँ, मोती नगर। किस भी नगर का आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, कोई मायने नहीं है, कुछ भी लिख देना। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर पढ़ता है, मान लीजिए कि मैं लिख देता हूँ कि इलाहाबाद में पढ़ता है, इलाहाबाद में पढ़ता है। उसके बाद 6 जीरो लगा देंगे, बस इतना काम आपको करना है। 6 जीरो लगा देंगे कामा लगाने के बाद, बस
कुछ नहीं करना है, इतना ही कर देना है, इतना ही, केवल इतना ही अगर आप लिख दोगे ना, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ ये टॉपर बच्चा है, ये कोई फेलियर बच्चा नहीं है, इसे इंग्लिश मतलब वो नहीं जानेंगे कि इसे इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल वो जान जाएंगे कि हाँ ये इंग्लिश का बहुत जानकार है, इसको कॉपी लिखने का बहुत अच्छा तरीका मालूम है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब जिस भी डेट को लिख रहे हो भाई यहाँ पर डेट लिख दो, डेट लिख दो, जिस भी डेट को लिख रहे हो अच्छे से ब्लैक पेन से डेट लिख दो। मान लीजिए कि मैं लिख दे रहा हूँ 21, आज मुझे तो डेट पता नहीं, 21 नवंबर, मान लीजिए 21 नवंबर, और यहाँ पर कुछ भी XYZ डेट लिख सकते हो, मैं क्लियर डेट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मान के तौर पर मैंने लिख दिया 21 नवंबर 2024। देखिए इतना हो गया ना आपका, इतना हो गया तो बहुत ही आसान हो गया, इतना हो गया तो बहुत आसान हो गया। अब जिस भी फ्रेंड को लिख रहा हो, फ्रेंड का नाम लिख दो, माई डियर रोहन, लिखकर कॉमा लगा दो। कॉमा लगाने के बाद अब नीचे क्या लिखनी है कि अब तो आपको आ ही नहीं रहा है, तो नीचे क्या करना है, नीचे की फिक्स लाइन लिखकर, यहाँ पर देखिए नीचे की फिक्स लाइन लिखकर, नीचे एक फिक्स लाइन लिखना है कि आई एम, किसी भी लेटर में एक फिक्स लाइन लिखना है, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट। इतना आप याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, इतना याद रख सकते हो ना, केवल नीचे की ये फिक्स लाइन याद कर लेनी है। याद करने के बाद अब आप चाहें तो ये पैसेज में से कहीं से छाप सकते हो, ऐसे जगह से छापना कि अच्छा लगे, हाँ यहाँ पर से छाप सकते हो, या फिर ये हैप्पी आ रहा ना तो इसके पहले से छाप सकते हो, देखिए यहाँ से छाप सकते हो, कहीं से छाप देना आपकी मर्जी है। तो देखिए यहाँ पर वी के जगह पर हम वी लगा देंगे, वी आर हैप्पी when we have, इसी को हम छाप रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, we have regular work। उसके बाद देखिए यहाँ पर the first thing that work for us is to give us happiness। उसके बाद यहाँ पर the work gives us self respect। The elder, however, lives on the work of others। But the most earn his living by useful story। इतना मैंने यहाँ पर छाप दिया, छापने के बाद फुल स्टॉप लगा दिया, इतना ही आपको लिखना है। देन उसके बाद लास्ट की क्या लाइन लिख देना है, लास्ट की लाइन कुछ भी लिख सकते हो, थैंकिंग यू लिख सकते हो, या फिर आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, कुछ भी लिख सकते हो। देखिए अब यहाँ पर लिख दिया ना, तो ये लाइन मैं पूरा कर लेता हूँ। पूरा करने के लिए यही उठा देता हूँ, कहीं से आप उठा सकते हो। दैट एज द रूल डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, लिख देना। इतना लिखने के बाद यहाँ पर लिख देना थैंकिंग यू इस प्रकार से लिखने के बाद अब कुछ नहीं करना है, आपका हो गया लेटर रेडी। देन उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिख देना। आप यहाँ पर लिख सकते हो अपना नाम डायरेक्ट, या फिर योर एफेक्शनेट लिख सकते हो, तो आपको आएगा नहीं, तो केवल अपना नाम XYZ लिखना है। बाई लिखकर बाई XYZ लिख देना, इतना काफ़ी है। इतना पर मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि आपको होगा या ना होगा, लेकिन इतना पर आपको बहुत सारे नंबर दिए जाएंगे, इतना पर आपको नंबर दे ही दिए जाएंगे। मान लीजिए कि ये कितने नंबर का, ये नंबर आपका 4 नंबर का आता है, 4 में 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे, गारंटेड है। इस प्रकार से लिख दोगे तो ये आपका काम हो गया। देन उसके बाद इतना हो गया तो अब आपका आता है ये वाला पोर्शन, इसमें आपका आर्टिकल लिखने को आता है। देख लीजिए आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, 3 नंबर में आर्टिकल रिपोर्ट लिखना है यहाँ पर, और एक दूसरे वाले में क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। आप जो चाहे लिख सकते हो। तो मैं बताऊँ तो ये वाला सबसे आसान होता है, रिपोर्ट राइटिंग। देखिए इसमें कैसे लिखना है, सबसे पहले तो आपको पेज को अच्छे से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद कुछ इस प्रकार से करने के बाद आपको स्केल से सिंपली लाइनिंग कर लेनी है। ध्यान से देखिएगा, सिंपली आपको लाइनिंग कर लेनी है इस प्रकार से, देखते रहिए। इस प्रकार से लाइनिंग कर लेनी है।
काफ़ी बढ़िया तरीके से लाइनिंग कर लेनी है। लाइनिंग करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए लाइनिंग हो गया तो अब आपको ये निकालना है। आंसर नंबर हम 3 कर रहे हैं, आंसर नंबर 3 कर देंगे। उसके बाद रिपोर्ट वाला है ना, तो रिपोर्ट राइटिंग लिख देंगे अच्छे से। देखिए अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 3। ध्यान से देखिए, देखिए हमने लिख दिया आंसर नंबर 3 और रिपोर्ट राइटिंग। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, मुझे तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको भी नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है, तो कैसे इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हिंट दिया हुआ है, इस हिंट को इसमें ऐड करना है। सबसे पहले डेट दिया हुआ है ना, डेट यहाँ पर हिंट में, तो सबसे पहले हम कोई सा भी डेट यहाँ पर लिख देंगे। जैसे में डेट में कुछ भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। डेट देख लीजिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑन लगा देंगे। ऑन मतलब होता है कि उसी दिन, ऑन मान लीजिए कि 25 दिसंबर, कुछ भी मैं लिख दे रहा हूँ दिसंबर, ऑन 25 दिसंबर 2024 कॉमा लगा देंगे। उसके बाद देखिए अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इनेगुरेशन दिए है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे आवर कॉलेज इनेगुरेट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवर कॉलेज इनेगुरेट। उसी शब्द को इनेगुरेट बना देना है, केवल इनेगुरेट। इनेगुरेशन को क्या बनाना है, इनेगुरेट। अब उसके बाद किस टॉपिक पर है, साइंस एग्जीबिशन है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे साइंस एग्जीबिशन, EXHIBITION एग्जीबिशन। थोड़ी फास्ट लिख रहा हूँ, राइटिंग थोड़ी मतलब डिस्टर्ब हो सकती है, तो आप अच्छे से कंफर्टेबल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हो गया। अब देखिए इतना आपने लिख दिया ना, अब इतना लिख दिया तो एग्जामिनर एक लाइन पढ़ेंगे तो हाँ भाई बच्चा तो साफ लिखा है कि हाँ इस तारीख को अब हमारे कॉलेज में इनेगुरेट किया जा रहा है साइंस एग्जीबिशन। अब कुछ नहीं करना है, अब पैसेज उठाना है, कहीं से भी उठाओ, क्या भी उठाओ, यहाँ से पैसेज उठा लो, या फिर देखो तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी सारी चीज़ें दी हुई हैं, इधर भी आपको दिया जाएगा कुछ भी चीज़। यहाँ तो कोई उठाने लायक नहीं है, अब पैसे से उठाइए कुछ भी, और उठाने के बाद इसमें पेस्ट कर दीजिए, डॉट डॉट पेस्ट कर दीजिए। जितना यहाँ पर पूरा का पूरा पेस्ट कर दीजिए, पूरा कॉपी में अच्छे से पेस्ट कर दीजिए। ये पूरा लाइन आपको भर जाना चाहिए, पूरा का पूरा भर जाना चाहिए, पूरा कॉपी भर जाना चाहिए इसमें। देन उसके बाद यहाँ पर इतना हो जाएगा ना, तो यहाँ पर देखिए एक हेडिंग बना दीजिएगा, ओवरऑल इम्प्रेशन एंड एक्सपीरियंस। एक हेडिंग यहाँ पर बना दीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर ओवरऑल इम्प्रेशन एंड एक्सपीरियंस, इतना हेडिंग बना देना है। अब देखिए इतना हेडिंग बना दोगे तो काफ़ी बेहतरीन है, इतना बना दोगे। अब इसमें भी कुछ नहीं पता है तो इसी में से उठाकर पेस्ट कर देना है, 2-4 लाइन इधर पीछे साइड में भी लिख देना है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि नहीं, इसको बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। अब इसको लिख दिया तो ये तो काम नहीं है, क्योंकि अथवा करके दिया जाता है। अब देखिए अब यहाँ पर आता है ग्रामर वाला पोर्शन। अब ग्रामर वाला पोर्शन में तो भाई कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप पढ़े हो तभी आप बना पाओगे। लेकिन मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक क्या है, वो जो ट्रिक बताऊंगा उसको फॉलो कर लेना, उसी से आपका बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलग सा ये बनाएंगे, ठीक, इसको हम पलटेंगे। ठीक, पलटने के बाद देखिए काफ़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए ग्रामर वाला पोर्शन जो होता है ना, इसमें बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, अगर आप ठीक से लिख रहे हो तो भी आप कुछ गलती कर देते हो, जिसके कारण एग्जामिनर पहचान जाते हैं। तो आप गलती नहीं करना है। कैसे, यहाँ पर स्केल थोड़ा, हाँ इस साइड स्केल है, तो देखिए इधर स्केल से हम क्या करेंगे, हम लाइनिंग कर लेंगे। देखिए यहीं पर हम कर देते हैं, कोई ना, चलिए ठीक, एक और लाइन खींच देते हैं भाई, केवल आप समझिएगा अच्छे से। अब देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, आप ऊपर हेडिंग बनाएंगे ग्रामर। क्या बनाएंगे, ग्रामर। ग्रामर जितना बेहतरीन हेडिंग होगा कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपकी कॉपी है, ठीक है ना, सब जानेंगे कि टॉपर की कॉपी है। देखिए
यहाँ पर कह रहा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ग्रामर का ए वाला है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे इसको लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ग्रामर हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर का है, चौथा नंबर यहाँ पर है ना, तो आंसर नंबर चौथा, आंसर नंबर चौथा कर देंगे इस प्रकार से और अंडरलाइन कर देंगे। अब देखिए ए नंबर बना रहे हैं तो साइड में हम ए लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर मोहन सैड टू सीमा प्लीज़ हेल्प मी। अब तो ये आपको पता नहीं है, तो अब कुछ नहीं पता है तो सैड टू को यहाँ तक पता है ना, सैड टू को किस में बदला जाता है, टोल्ड में बदला जाता है, इतना आपको पता है। सैड टू को किस में बदला जाता है, टोल्ड में। कहीं पर भी आपको सैड टू आ जाए तो आपको टोल्ड में बदल देना है, किस में, टोल्ड में। बस इतना काम आपको करना है। तो देखिए मोहन टोल्ड सीमा, मोहन टोल्ड सीमा। देखिए अब यहाँ पर कॉमा हटाकर आपको डैट लगा देना है। देखिए इसमें डैट तो फॉलो नहीं करेगा, इस वाले में डैट फॉलो नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा आता है तो उसमें फॉलो कर देगा। प्लीज में डैट नहीं लगा जाता है, प्लीज में यहाँ पर कॉमा हटाकर इन्वर्टेड कॉमा टू हेल्प मी डायरेक्ट लिख दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे में डैट फॉलो करता है, तो डैट लगाकर उसके बाद जो दिया जाएगा हेल्प मी कर दीजिएगा। मी भी नहीं होगा, हेल्प हिम होगा। तो यहाँ पर ऐसे अगर आपको नहीं पता है तो बता रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए बी नंबर क्या कर रहा है, बी नंबर क्वेश्चन पेपर में कर रहा है आई एम राइटिंग अ लेटर। तो अब देखिए पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में क्या करना होता है, ये बाद का पहले लिख देना होता है। तो बाद का पहले आप जानते हो लिख सकते हो, तो बाद वाले को पहले लिख दीजिए ए लेटर इज। उसके बाद यहाँ से ये वाला उठा लीजिएगा ए लेटर इज, ए लेटर के बाद इज लगा दीजिएगा। उसके बाद राइटिंग बाई, कुछ भी बाई के बाद जोड़ सकते हो, मी जोड़ सकते हो, आई जोड़ सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो, क्योंकि आपको पता है ही नहीं, उस तरीके से ही मैं लिख रहा हूँ। लेकिन इसका जो करेक्ट होगा ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाई हिम हो जाएगा, ठीक है ना, मी हो जाएगा, रिटेन बाई मी, ठीक है ना, आई का मी हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर सी नंबर, लेकिन पता नहीं तो आपको बता रहा हूँ क्योंकि भाई जानते नहीं हो तो कुछ भी प्रकार से बनाकर लिखना है तो लिखना है। अब देखिए यहाँ पर पंचुएट करना है। पंचुएट में काफ़ी आसान होता है, शुरू का जो स्मॉल लेटर में है उसको कैपिटल लेटर में कर देते हैं, ही सैड टू मी, और मी के बाद हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। हैव को भी कैपिटल लेटर में लिख देंगे, हैव यू ईवर बीन टू गोवा। इस प्रकार से लिखकर फुल स्टॉप और कॉमा बंद कर देंगे। इस प्रकार से लिखना है। सी नंबर हो गया। अब ट्रांसलेशन तो आपको पता नहीं है, तो डी नंबर यहाँ पर लिखेंगे। ट्रांसलेशन आपको पता नहीं है तो कैसे लिखोगे, तो देखिए ट्रांसलेशन आपको थोड़ा भी अगर आपको आता हो कि कुछ मतलब वर्ड मीनिंग आपको मालूम है तो आपको बनाना है। कैसे बनाना है, वर्षा का क्या होता है, रैन होता है, रैन भी लिख सकते हो, रैन सीजन, ऋतु मतलब सीजन होता है, रैनी सीजन, वर्षा ऋतु। आपको नहीं पता है तो रैन भी लिख सकते हो, मैं लिख दे रहा हूँ रैनी सीजन, ठीक है ना, रैनी सीजन। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर इज का क्या लगाओगे, ये यहाँ पर है का क्या लगाओगे, इज लगा दोगे यहाँ पर डायरेक्ट। इसके बाद यहाँ पर आ जाना है। कैसे चलना है, सबसे पहले आगे का दो यहाँ पर उठाना है, देन उसके बाद इस वाले का मीनिंग लिखना है, देन उसके बाद ये बीच वाले का लिखना है। देखिए रैनी सीजन इज, और यहाँ पर देखिए सभी ऋतुओं में अच्छी होती है। यहाँ से आप इस साइड उठाएंगे, इज हो गया, उसके बाद इस तरह से उठाएंगे, अच्छी होती, फिर यहाँ पर है, ठीक है ना। इज बेटर, BETTER, बेटर देन ऑल सीजन। इस प्रकार से लिख दोगे। अगर नहीं आता है तो इसका भी यहाँ पर पैसेज में से क्या कीजिए, बहुत आसानी से आप छाप दीजिए। उसके बाद चारों ओर हरियाली दिखाई देती है तो चारों ओर का क्या हो जाएगा, ऑल अराउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल अराउंड ग्रीनी विजिबल। जितना आपको पता है वर्ड मीनिंग केवल वही लिख दीजिएगा। कृषि का क्या होता है, एग्रीकल्चर। उसके बाद के लिए वर्षा महत्वपूर्ण है लग गया तो इज लगाएंगे, एग्रीकल्चर। और महत्वपूर्ण का क्या होता है आप जानते हैं, इम्पोर्टेंट होता है, इज इम्पोर्टेंट। वर्षा के लिए बहुत, देखिए यहाँ पर होगा रैन इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, लेकिन आपको बनाना है इम्पोर्टेंट फॉर रैन, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है ना। वैसे इसका होगा रैन इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। उसके बाद वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वर्षा का आप क्या लिखोगे, रैन लिखोगे,
एंड 1 का आपका क्या लिखोगे, जंगल भी लिख सकते हो, जंगल भी लिखा जाता है या फिर विल्ड भी लिखा जाता है। और उसके बाद आर है तो आर लगाओगे, 2 है तो डिफेंड, इतना भी लिख दोगे। डिफेंड ये ज़्यादा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना लिख दोगे तो मान लीजिए कि एकदम से ही कितना मैं बताऊंगा, एकदम से ही आपके ये जो है 4 नंबर का है, 4 में 3 मिलेगा ना, मिलेगा एकदम आसानी से। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला यहाँ पर आता है लिटरेचर वाला पोर्शन, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आज की इस वीडियो में। जो गंभीरता से देख लेगा लास्ट तक उसका मान लीजिए कि 70 में एकदम आपका 100 में कितना नंबर, 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए अब ये कॉपी हमने ले लिया तो इसमें हम क्या करेंगे, लाइनिंग कर लेंगे। लाइनिंग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लाइनिंग इस प्रकार से कर लेंगे। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लिटरेचर वाला पोर्शन, तो इसमें सबसे पहले हम तो क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो भी आए उसका हेडिंग बना देना है लिटरेचर, ठीक, लिटरेचर देखिए इस प्रकार से। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 6 नंबर का है क्वेश्चन आंसर, तो आपको पता नहीं है भाई, पता नहीं है तो देखिए सबसे पहले कर रहा है हु वाज एनी फ्रैंक, तो देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन वाला है उसको गायब कर देना है, हु वाज को गायब कर देना है, वेयर डिड को इसमें गायब कर देना है, जो भी क्वेश्चन वाला है, और उसके बाद वर्ब है उसको गायब कर देना है, वेयर डिड को गायब कर देंगे, हु वाज को गायब कर देंगे। देन उसके बाद लिखना चालू करेंगे। तो देखिए अभी कैसे लिखेंगे, तो अभी यहाँ पर आंसर नंबर 5 लिखोगे, आंसर नंबर 5। अब आंसर नंबर 5 का आप ये वाला आप लोग कर रहे हो तो ये लिखेंगे। अब देखिए मैंने जैसे बताया कि अब आपको क्या करना है, अब एनी फ्रैंक जहाँ पर लिखा हुआ है ना तो उसको हम क्या करेंगे, साइड में कर देंगे। यहाँ पर हूँ आज को साइड में करेंगे, एनी फ्रैंक को लिखेंगे तो एनी फ्रैंक। अब ये वाला वाज है ना तो इसको अब इसके बाद लिखेंगे वाज, देन उसके बाद इसको नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद अब आप चाहो तो कुछ भी एनी फ्रैंक नाम आ रहा है तो आप लिख सकते हो कि वाज अ गर्ल, कुछ भी लिख सकते हो। एनी फ्रैंक गर्ल का नाम लग रहा है तो लिख देंगे वाज अ गर्ल। उसके बाद यहाँ पर सी वाज, सी अपने से जोड़कर कुछ भी लिख सकते हो, सी वाज अ नॉटी गर्ल, बनाकर लिख सकते हो भाई कुछ भी आराम से। हिज राइटिंग इज़ बेस्ट, कुछ भी लिख सकते हो, हिज राइटिंग इज बेस्ट, सी ईट चपाती एंड वेजिटेबल, इतना लिख दोगे। लिखने के बाद अब उसके बाद यहाँ पर क्या रहा है कि यहाँ तक मैंने बताया ना, हटा देना है। सी राइट अ डायरी, यहाँ पर देखिए सी राइट अ डायरी। वेयर कहाँ लिखती है, तो कहाँ लिखती है, एट हिज होम लिख सकते हो। बहुत आराम से इतना लिख दोगे, इतना बेस्ट है 3 नंबर के लिए। उसके बाद इतना लिख दोगे तो मान लीजिए कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। और थोड़ा आप चाहो तो 1 लाइन पैसे से बढ़ा सकते हो। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है, ये वाला भी कर सकते हो। कुर्ग, यहाँ पर व्हाट इज को हटा देना है सबसे पहले, और यहाँ पर लिखेंगे कुर्ग फेमस फॉर, अब यहाँ पर इज लगा देंगे और देन उसके बाद लिखना शुरू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी व्हाट वाज को क्या करेंगे, हटा देंगे और देन उसके बाद इसको लिखेंगे लेंचो रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। देन उसके बाद हम वाज लगा देंगे और वाज लगाने के बाद आप पैसे में से जो मन वो छाप सकते हो। देन उसके बाद इस प्रकार से इसको लिख देंगे। लिखने के बाद देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए अच्छे से इसको लिख देंगे और यहाँ पर देखिए इसमें अथवा करके भी दिया है, 4 लाइन का पोयम लिखना है। तो भाई मैं तो कहूँगा कि एकदम अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो पोयम तो अभी से याद कर सकते हैं, अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, पोयम याद कर सकते हो। अगर नहीं याद किए हो तो नहीं याद किए हो तो भी तरीका है भाई, तो भी तरीका है। देखिए क्या तरीका है, अगर मान लीजिए कि आप पोयम नहीं याद किए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसा मैंने बताया काफ़ी बेहतरीन तरीके से हेडिंग बना देना है। आंसर नंबर 7 और हेडिंग बना देंगे पोयम, ठीक, पोयम। इतना हेडिंग आप बना सकते हो ना, बिल्कुल बना सकते हो। अब देखिए पोयम तो मान लीजिए कि आपको आता नहीं है, पोयम याद नहीं है, तो पोयम याद नहीं है तो देखेंगे ना तो इधर ही एक पोयम दिया होगा, इसमें ही बहुत सारे पोयम दिए होंगे।
बहुत सारे पोएम दिए होंगे, छोटे मोटे बहुत सारे पोएम। ऐसा पोएम लेना है ताकि एग्जामिनर को पता भी नहीं चले कि हाँ मैंने लिया है। अब इसी में से देखिए ना, पोएम का मतलब है कि इसी में से कुछ उठा लीजिए, यहाँ पर यहाँ तक उठा लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक उठा लीजिए, इस प्रकार से पोएम लिख दीजिए ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसमें से कुछ मिला दीजिए। देखिए कैसे पोएम लिखना है, इस प्रकार से ये लाइनिंग थोड़ा कर लेते हैं हम, ताकि और बेहतरीन तरीके से हो। ठीक, मैं एक ही कर दे रहा हूँ तत्काल बताने के लिए। देखिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दीज, देखिए ट्रूली डिड रिसेंबल्ड, इतना लिख दोगे। फिर कॉमा लगा देना है, कुछ नहीं करना है, कॉमा लगा देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आउट टू, ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल पोएम है, कलेक्ट द फ्रोजन, इस प्रकार से। और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ लगा सकते हो, यहाँ से भी कुछ उठा सकते हो। द वर्ल्ड विल, द वर्ल्ड एंड इन रैन भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, फिर कॉमा लगा देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर भी लगा सकते हो। देखिए आई होल्ड विथ दोज, आई विथ दोज रिसेंबल्ड भी लिख सकते हो, कुछ भी इसके बाद लिख सकते हो। ये आपका पोएम रेडी हो गया। कोई पहचान पाएगा कि पोएम नहीं है, पोएम है ही। अब इस पर भी आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे अच्छे से। मान लीजिए कि 4 नंबर का है, 4 में 3 भी तो मिलेगा। अगर छोड़ कर आओगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए हमारा पोएम भी हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल आइडिया भी इसी प्रकार से लिखना है। सेंट्रल आइडिया सबसे पहले अच्छे से हेडिंग बना देना है। सबसे पहले आंसर नंबर जो भी है, आंसर नंबर यहाँ पर बनाएंगे। आंसर नंबर कितना है भाई, आंसर नंबर 8 है, और 8 है तो यहाँ पर सेंट्रल आइडिया है तो सेंट्रल आइडिया लिख देंगे, सेंट्रल आइडिया। इस प्रकार से लिखने के बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले किसका सेंट्रल आइडिया करना है, तो देखिए ये अमंडा वाला ही मान लीजिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर बी नंबर में है तो बी लिखकर सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम अमंडा। इस प्रकार से लिख दोगे, एग्जामिनर को लगेगा ही नहीं कि ये एक एवरेज स्टूडेंट है। इस प्रकार से लिखकर डॉट 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 बना देना, काफ़ी बेहतरीन तरीके से। देन उसके बाद इसके बारे में लिख देना कुछ भी। यहाँ से पैसे से जो भी मन वो भी उठा सकते हो, यहाँ भी से भी उठा सकते हो। बहुत सारे पैसे दिए गए हैं, बहुत सारे पैसे आपके दिए गए हैं, यहाँ भी सारी चीज़ें कहीं से भी उठा सकते हो, ठीक है ना। तो पैसे से उठा लीजिएगा, अच्छे से छाप दीजिएगा। तो सेंट्रल आइडिया भी हो गया। क्वेश्चन आंसर का मैंने बताया था कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हटा देना है, जहाँ पर वीडियो डुबाटा है तो इसको हटा देना है। द डॉक्टर गिव टू ट्री की लगाकर आगे से पैसेज में कर देना है। और यहाँ से ये हटा देना है, द तहसीलदार साहिब कम टू होली विलेज। यहाँ पर वाई लगा सकते हो, इज लगा सकते हो, वर लगा सकते हो, कुछ भी। डीड है तो आपको वाच या वर लगाना है, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए डू या डज है तो इज एम आर लगा देना है। और उसके बाद यहाँ पर वाज है तो यहाँ पर होली टेकन, यहाँ पर टू द स्कूल फॉर द प्राइमरी एजुकेशन वाज लगा सकते हो। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ से उठाना है अच्छे से, इसको केवल छोड़ देना है क्वेश्चन वाले को, यहाँ तक पेस्ट कर देना अच्छे से और लिख देना है। जितना 4 नंबर का है पूछा गया है तो 4 से 5-6 लाइन लिख देना है अच्छे से। इस प्रकार से आपका ख़त्म हो जाएगा। अब आपका रह गया बात जो मैंने बताया था कि किस वाले का, तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यानी कि ऑब्जेक्टिव का आप क्या ट्रिक लगाएंगे। बहुत सारे लड़के हैं यहाँ पर बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिव का भी कुछ भैया बता दीजिए। तो ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी का, ठीक, बहुविकल्पी का सबसे पहला ट्रिक क्या लगाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए बहुविकल्पी में क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले यूनिक कौन सा है, यूनिक कौन सा क्वेश्चन है उसको टिक करना है, कौन सा आंसर यूनिक लग रहा है। जैसे मान लीजिए यूनिक में कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए यूनिक को आपको कैसे पहचानना है। मान लीजिए कि कहीं पर लिखा है 24, फिर कोई ऑप्शन दिया है 25, कोई दिया है 26 और कोई दिया है 8। तो सबसे यूनिक कौन सा लग रहा है, 8 वाला लग रहा है, तो इसी ऑप्शन को टिक कर देंगे। जो भी आपको यूनिक लगे उसको आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो एक आएगा बोथ ए
एंड बी, बोथ ए एंड बी करके आएगा। कहीं पर भी देखेंगे ना तो बोथ ए एंड बी करके आएगा, तो इसको टिक कर देना है एकदम आराम से आंख मूंद के, क्योंकि 80 से 90% चांसेज होता है कि यही सही होगा। ठीक, अब यहाँ पर आता है यहाँ पर ए और बी, ये करके आता है, इसको भी टिक कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आता है ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, ये भी करके आता है, इसको भी आप टिक कर दीजिएगा क्योंकि 90% चांसेज होते हैं। और एक आता है नॉन ऑफ दीज, क्या आता है नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो इसको भी आप टिक कर दीजिए क्योंकि ये भी सही होता है। देन उसके बाद यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जो भी लॉन्ग आपका है, लॉन्ग हो यानी कि थोड़ा बढ़ा कर लिखा गया हो, उसको आपको टिक कर देना है, वो भी 90% चांसेस होता है कि वो आ जाए। तो समझ सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से बता दिया। इस तरीके से मान लीजिए कि आप 80-85 तो आराम से ला सकते हो, क्योंकि मैं बहुत सारे लड़कों को बताया हूँ ये ट्रिक और उन्होंने 80-85-86 नंबर आराम से अचीव किए हैं। तो इस प्रकार से आप ला सकते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।